नाम था एंड ऑफ द डे। उसमें उन्होंने आजकल के जो हालात चलते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि इस बारे में डॉक्टर क्या कहती हैं और आई विल अपडेट यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अक्सा बुखारी और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर निकत खान, शी इज़ फ्रॉम यूएसए और हम इनसे जानेंगे कुछ कोरोना वायरस के बारे में। ये हमें थोड़ा एजुकेट करेंगी कोरोना वायरस के बारे में। कुछ सवालात हैं जो हम इनसे करेंगे और इनके वो जवाबात हमें। Assalamu alaikum. Thank you very much, Aksa, for having me here. और मेरा एज शी इंट्रोड्यूस मेरा नाम निकत खान है और मैं डॉक्टर हूँ और मेरी स्पेशलिटी पब्लिक हेल्थ में भी है। आई हैव मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड आई स्पेशलाइज इन प्रिवेंटिव मेडिसिन एज वेल। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू हैव सम प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर्स टॉक अबाउट कोरोना virus and its infection and how to contain the spread. Before we proceed, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत रियल है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। इसीलिए आप बिलीव करें इस चीज़ पे और ख़ुद को जितना भी हो सकता है उतना बचाएं। और हम लोग इस इंटरव्यू के दौरान आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिनको अडॉप्ट करके तो आप ख़ुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आपने सबसे सुना होगा कि हमारे पास इसके लिए प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी हम सिम्टोमेटिक ही कर सकते हैं। और ये वायरस जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो बहुत अनप्रडिक्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो एट दिस पॉइंट हमारे पास प्रिवेंशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट दैट वी हैव। तो हम उसी बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या कोरोना पेशेंट से बात करने से ये वायरस किसी और पर्सन में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब बात करने से भी ये वायरस फैलता है? जी बिल्कुल, और ये चीज़ हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स हम लोग सांस में हम लोग बाहर इन्वायरमेंट में वो रिलीज़ करते हैं। तो अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन होगी तो वो सिर्फ बातें भी कर रहे होंगे, तो जो उनके पास पर्सन होगा वो इनहेल कर सकता है, मीनिंग कि सांस में अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकता है अपनी लंग्स में। तो डेफिनेटली बात करने से अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, आप उनसे बात कर रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है उनसे। डिस्टेंस मेंटेन है उसके बावजूद भी, या डिस्टेंस नहीं है तो मतलब कुछ इस टाइप का है? जी, तो डिस्टेंस एक जापान ने एक स्टडी की है जिसमें उनने क्लियरली शो किया है कि जब कोई स्नीज़ करता है, बहुत ज़ोर से खांसता है ना, तो अगर उन्हें मास्क नहीं पहना हुआ है तो काफ़ी दूर तक वो पार्टिकल जाते हैं, वो पार्टिकल्स भी सर्कुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी आप इनहेल कर सकते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है, जो डिस्टेंस उन्हें पहले 1 मीटर की थी तो अभी 3 मीटर कर दी है। और गोइंग बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन जो आपके लिए आंसर किया था कि मास्क पहनना, इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होंगे तो मास्क पहना होगा तो आप इनहेल नहीं करेंगे। ओके जी, पहले तो ये था ना कि लोगों को कफ हो रहा था, स्नीज हो रहा था, फीवर, टेम्परेचर, लाइक इस तरह से सिम्टम्स शो हो रहे थे कि अभी हम चेकअप के लिए जाते हैं, पता चलेगा कोरोना वायरस है या व्हाटएवर। तो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना, लोग बिल्कुल फिट दिखते हैं, बट उनमें अगर उनका टेस्ट करवाया जाए तो उनमें पॉजिटिव आता है कोरोना वायरस। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपने बहुत स्टैटिस्टिक्स, बहुत नंबर्स देख रहे हैं आजकल टीवी पे। तो जो रियलिस्टिक व्यू ये है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होंगी तो वो सिम्टम्स नहीं शो करते, क्योंकि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो उनको फुल ब्लोन इन्फेक्शन नहीं होती है। आई थिंक इस टाइम पे अप टू 70% जो होते हैं ना वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और इसका मतलब ये है कि उनमें वायरस होगा तो उनमें वो इन्फेक्शन शो नहीं करेंगे, उनको खांसी नहीं होगी, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस एंड दैट। तो इसीलिए गोइंग बैक टू प्रिवेंशन, मास्क पहने। एज ए डॉक्टर आप कोई एक टिप देना चाहें जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे आजकल की सिचुएशन? नंबर 1, इफ यू आर अ स्मोकर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट करें क्योंकि वो आपकी लंग्स को अगर आप हर्ट करता स्मोकर है। हैं तो क्विट करें। ओके। और नंबर 2, एक्सरसाइज करें क्योंकि एक्सरसाइज से आपका इम्यून बूस्ट होता है, ठीक है। और नंबर 3, अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये स्टार्ट हुआ चाइना से।
क्योंकि अब चाइना के हालात माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हैं, लॉकडाउन से भी फ्री हो चुका है और बाकी भी उनके हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, तो ये कैसे हुआ? जी, तो चाइना वालों ने एक तो वो बहुत रिच कंट्री है, ओके। उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये दो फैक्टर थे। तीसरा फैक्टर ये था कि उन्होंने लॉकडाउन किया और हर इंसान ने उनके लॉकडाउन की बहुत रिस्पेक्ट की और रूल्स Okay. फॉलो किए। Okay. कोई भी अलाउड नहीं था टाउन से जाने का बाहर और अंदर आने का। ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ थी। ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कंटेन करने की एक इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ जो चाइना वालों ने की, एक तो वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से वो बहुत मास्क पहनते थे। Okay. तो अभी जब कोरोना वायरस आया तो जब उनने मास्क पहनना इम्प्लीमेंट किया तो उसकी वजह से बहुत लोग ऑलरेडी मास्क पहन रहे थे और उनको पता भी था कि सही तरीका क्या होता है मास्क पहनने का। और सो मास्क उन्हें बहुत पहना, उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया। और थर्ड थिंग कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और उन लोगों ने बहुत मनी इन्वेस्ट किए राइट अवे, क्योंकि उनको समझ आ गई थी, डिनायल में नहीं थे, उनको समझ आ गई थी कि एक पेंडेमिक क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए दे वर एबल टू कंटेन इट। ओके, सुनने में आ रहा है कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अभी इस वक्त तक ऐसी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। जैसा कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत केसेस थे और वो भी विंटर में। और वो इस ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है या उनकी वेदर है वो हमसे रिवर्स्ड होती है। तो हमारे विंटर में उनका समर होता है। तो जब कोविड-19 या कोरोना वायरस ये जो नया वाला सामने आया था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी थी, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी स्प्रेड हुई है। तो एट दिस पॉइंट जितना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है उस पे इसके कंट्रोल का कोई इंडिकेशन नहीं है। सो नो। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हम अपने हैंड्स को कैसे वॉश कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, आजकल की जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें हैंड्स को किस तरह फोकसली हम वॉश करें? राइट, सो CDC या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन इस पॉइंट पे यही है कि आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें। और हैंड वॉश करने के जो प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप गर्म पानी के साथ, ज़्यादा गर्म के साथ नहीं कि जल जाए, और गर्म पानी के साथ हाथ धोएं और साबुन लगा के और 20 सेकंड के लिए आपने अपने हाथों को रब करना होता है। और हम लोग जिस तरह सबकॉन्शियसली हम लोग सिर्फ यूं करके हाथ धो लेते हैं या फिर यूं करके, लेकिन डीकंटेमिनेट करने के लिए हाथ कैसे वॉश करते हैं? जब आप रब कर रहे होते हैं आप सीधे हाथ को भी यूं करके रब करते हैं, फिर आपने अपने उल्टे हाथ को ऐसे करके रब करना होता है, और फिर अभी आपने देखा कि हमारा थंब रह गया तो फिर आपने सोपी हैंड से इस तरह थंब को भी वॉश करना है और ये आपने 20 सेकंड के लिए करना होता है। और उसके बाद आपने अपने नेल्स को ऐसे अपने हाथ के अंदर यूं रब करके दोनों हाथों को, तो इस तरह अपने नेल्स को भी क्लीन करना होता है। सो दैट्स इफेक्टिव वे ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। ओके, और बाहर जाते वक्त हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे हम जा रहे हैं तो तब हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सो एक तो मास्क पहनना है और दूसरा ग्लव्स। तो ग्लव्स जिस तरह के रेगुलर कोई से भी आप प्लास्टिक के ग्लव्स ले सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने ग्लव्स पहने हुए थे, सारा टाइम आप बाहर गए हुए थे, और जब आप बाहर हैं और ग्लव्स पहने हुए हैं तो आप मास्क पहना हुआ है, नाक को और मुंह को नहीं टच करना। सेकंड, जब आप घर आते हैं तो क्योंकि आपने बहुत सरफेसेस को, बहुत चीज़ों को टच किया हुआ होता है, तो हो सकता है कि आपके हाथ के ऊपर वायरस आ गया हो। तो जो ग्लव्स उतारने होते हैं बहुत टेक्निकल तरीके से ग्लव्स उतारने होते हैं। जो आपका फर्स्ट ग्लव है लेफ़्ट हैंड से आप यहाँ से पकड़ के इसको खींचते हैं और इसको उल्टा करके यूं करके उतारते हैं। और जो सेकंड ग्लव है, ताकि आपके हाथ को इन्फेक्शन ना लगे, आप इसको यूं करके तो उतारते हैं, इधर अंदर हाथ डाल के तो यूं, और फिर आपने इसको इसके अंदर फोल्ड कर देना होता है ताकि आपने ग्लव के एक्सटर्नल सरफेस को हाथ नहीं लगाया है, और अभी आपने इनसाइड आउट फोल्ड कर दिया है इसको, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन कंटेन हो जाती है। तो इस तरह आपने अपने ग्लव्स भी उतारने हैं। अच्छा, तो क्या हम सर्जिकल ही ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े वाले भी यूज़ कर सकते हैं? लाइक बहुत सारे लोग कपड़े वाले यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी है बेनिफिशियल? नहीं, सो प्लास्टिक ग्लव्स चाहिए होते हैं। कपड़े वाले ग्लव्स का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत, उसमें बहुत सुराख होते हैं माइक्रोस्कोपिक, और ये वायरस इतना छोटा है कि उसके अंदर से आपकी स्किन पे आ जाता है। देखिए, मास्क वेयर करने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं? एब्सोल्युटली, मास्क पहनने का बहुत फ़ायदा है
क्योंकि ये आपको बचाता है दूसरे लोगों के जरासीम से, एंड एट द सेम टाइम गॉड फॉरबिड अगर आपको भी इन्फेक्शन है तो इसी तरह आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वायरस की स्प्रेड जो है आपके जो सांस में जरासीम बाहर जाता है, जो आप नाक से भी जा सकता है और मुंह से भी जा सकता है, जैसे कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो जाता है। तो इसीलिए मास्क पहनने का बहुत फ़ायदा है। ये अप टू 90 to 100% प्रिवेंशन करता है आपको वायरस इनहेल करने से। जब भी आप मास्क पहनने लगें तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, और उसके बाद बेस्ट जो है इस वक्त जो पब्लिकली अवेलेबल मास्क है वो है सर्जिकल मास्क। ये 3 प्लाई होता है और ये 90+% प्रोटेक्ट करता है आपको वायरस की इन्फेक्शन से और इनहेलेशन से। तो मास्क पहनने का तरीका ये है कि आपने पहले हैंड सैनिटाइज़ किए, फिर आपने मास्क जो है वो अपने दोनों कानों के ऊपर इसकी लूप्स लगाई, फिर आप मास्क को स्प्रेड करेंगे और आपने मास्क को अपने नाक के ऊपर भी पहनना है इस तरह करके, और पूरा मुंह कवर करना है, क्योंकि जब हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो हम नाक भी यूज़ करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाक को भी प्रोटेक्ट करें अपने मुंह के अलावा। और इस मास्क के ऊपर एक स्ट्रिप होती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है नाक के ऊपर फोल्ड करके, ताकि मास्क बार बार स्लाइड ना करे और आप भी अपने कंटेमिनेटेड हाथों से बार बार मास्क को नहीं टच करें। तो डेफिनेटली मास्क बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये ज़रूरी है कि आप पहनें। जब भी आप बाहर जाएं, किसी भी पब्लिक सेटिंग में जाएं तो आप मास्क पहन के जाएं। और अगेन जब आप मास्क उतार रहे होते हैं तो फिर से आप अपने हाथ सही तरह से सोप से वॉश करके तो फिर अपना मास्क उतारें। इज इट वॉशेबल? सो सर्जिकल मास्क वॉशेबल नहीं है। ओके, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसको वॉश करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कि क्या कपड़े वाला मास्क हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कपड़े वाले मास्क में इतना वोवन होता है कि उससे वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है आप जब इनहेल करते हैं, लेकिन जैसे कि एक बिलीव है कि कुछ प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन नो प्रोटेक्शन। तो इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है 100% कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको इन्फेक्शन है तो अगर आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप खांसेंगे तो आपके जो वायरस है ना वो इतने दूर 2-3 मीटर तक स्प्रेड नहीं होगा, वो कंटेन हो जाएगा। कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो घर पर करके लोग फिट रह सकें, मतलब अपने आप को फिट रखें? इससे पहले तो हम लोग जिम, योगा, वॉक, ETC सब हो रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से सब ख़त्म हो चुका है। तो कैसे अपने आप को फिट रखें? बिल्कुल, अगर आपके घर के अंदर शायद इतनी जगह नहीं होती या लॉन में नहीं होती तो आप रूफ़ पे भी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑन स्पॉट काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल, कुछ लोग शायद इस बात को अटैक करें, लेकिन थोड़ा म्यूज़िक लगा के अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर सकते हैं। वो आपको इतना हेक्टिक भी नहीं लगता है, इससे बच्चे भी एनर्जेटिक और एक्सरसाइज उनकी हो जाती है और मूड भी लाइट हो जाता है। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने घर में पर्दे के अंदर म्यूज़िक पे डांस वगैरह कर सकते हैं। डांस नहीं करना चाहते आप लोग और आपको कंट्रोवर्शियल लग रहा है तो आप इबादत कर सकते हैं, नमाज को पढ़ें 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 और पढ़ते रहें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एज ए डॉक्टर आप हमारे लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसको वो सुनकर और इम्प्लीमेंट करें और उनको वाकई फ़ायदा हो? सो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप जो सोशल मीडिया पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मत फॉलो करें। अगर इतनी सारी कंट्रीज़ इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ख़ुद को बचाएं। और ख़ुद को बचाने के यही तरीके हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर आपको एब्सोल्युटली बाहर जाना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के, और प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करें। जब ग्लव्स आप उतारते हैं तो उसके बाद हाथ कैसे वॉश करने हैं, उसके बाद ग्लव उतारने हैं, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ये है कि जब किसी बच्चे को हो जाता है तो उनको आइसोलेशन सेंटर पे लेके चले जाते हैं और उस बच्चे को वहाँ पे अकेले रहना पड़ता है अपने पेरेंट्स के बगैर। तो आप नहीं चाहेंगे खुदा न ख्वास्ता कि आपके बच्चे को हो या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को हो जिनको वहाँ पे अकेले आइसोलेशन में रहना पड़े। एक ये चीज़ है। और सेकंड चीज़ मैं प्रीवियसली मेंशन कर चुकी हूँ कि
लोग इन्फेक्टेड हों भी लेकिन वो सिम्टम्स नेसेसरली नहीं शो करते। तो अगर आपको कोई दिख रहा है कि उसको खांसी नहीं हो रही है, सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बुखार भी नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि उनको ना हो। तो हो सकता है कि उनको भी हो, इसीलिए एट दिस पॉइंट ख़ुद को भी बचाएं और अपने बच्चों और फैमिली को बचाएं बाय प्रैक्टिसिंग फिज़िकल डिस्टेंस। ठीक है। डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, कोरोना वायरस बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के मारे ही अपने आप को मरीज़ बना रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, हम लोग इंसान हैं, ज़ाहिर है इस तरह का ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में तो पहला लॉकडाउन इस तरह का हुआ है, तो ज़ाहिर है हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ट्राई पॉजिटिव चीज़ें देखें और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी नेगेटिव होता है उसको इग्नोर करें मैक्सिमम, और एक्टिविटीज़ ऐसी करें फैमिली के साथ जो आपको बिज़ी रखें। अब अपने बैकयार्ड में तो बारबेक्यू कर ही सकते हैं, अपने रूफ टॉप पे जाकर काइट फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करें तो उनको भी खुशी होती है, और फिज़िकल एक्टिविटी से आपका डिप्रेशन कम होता है, मूड अच्छा हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे, हम घर बैठे आजकल इतना टाइम है, हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं और बहुत कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आती है। एक टीम आती है या एक पार्टी आती है, आपको एक चीज़ बताती है, दूसरी बताती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें ज़्यादा और अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहें अगर बाहर नहीं जाना, और अपने बच्चों को भी प्रोटेक्टेड रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर निखत खान।